इस कंडीशन में अगर आप हाथ लगाओगे ना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी दूर फेंकेगी। अगर आपने बाई चांस इसको ऐसे पकड़ लिया ना तो आपकी मांसपेशी फर्स्ट कंडीशन में जकड़ लेगी। ये रेस्क्यू स्टिक है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी का भेड़ चाल होती है, एक बंदे को झटका लग गया, दूसरा बंदा छोड़ के भाग जाता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वर्क करते हो, अगर आपको किसी भी तरह का झटका लग जाता है तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर लेके आइए। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एज ए टेक्नीशियन। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपको उच्च विभव का करंट लगे, यानी आपको हाई वोल्टेज या एचटी में कहीं भी आपको झटका लग गया, फर्स्ट कंडीशन है, उस कंडीशन में ये चांस रहता है कि आप कहीं गिर जाते हो, आप बिल्कुल चिपके हुए नहीं रहते हो, आपको बहुत तगड़ा शॉट लगता है, आपको बॉडी आघात हो सकता है या कोई बड़ी इंजरी हो सकती है उस कंडीशन में। सेकंड होता है निम्न विभव, विद्युत वाली खुली तार को संपर्क में आना। अगर आपको एसी का निम्न विभव लगता है यानी कम वोल्टेज से आपको झटका लगता है, उस कंडीशन में क्या होगा, या तो आपको वो छोड़ देगा या आपको तकड़ा जकड़ लेगा। कैसे होता है, इस कंडीशन में अगर आप हाथ लगाओगे ना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी दूर फेंकेगी। अगर आपने बाई चांस इसको ऐसे पकड़ लिया ना तो आपकी मांसपेशी फर्स्ट कंडीशन में जकड़ लेगी, उसके बाद आपको एसी छोड़ेगी नहीं, आपको कंटिन्यू जकड़े रखेगी। और जो डीसी विद्युत है वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी, डीसी में आपको कंटिन्यू झटका लगता ही रहेगा, आप नहीं बच पाओगे जब तक आप सप्लाई को नहीं काट देते या फिर आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो जीरो ना हो जाए, पूरी बॉडी सूख ना जाए। समझिए बात को। एसी विद्युत है ना, उसको कभी छूना भी मौका भी पड़ जाए ना कि चेक करते हैं, ऐसे चेक नहीं करना चाहिए, ऐसे चेक करना चाहिए तो आपको दूर फेंकेगी। अगर ऐसे ऐसे चेक कर लिया ना ऐसे, तो मांसपेशी सिंगल टाइम में जकड़ लेगी ना, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो सेकंड जो कंडीशन रहती है ना, वो कोई निम्न विभव का तार हो, कोई कम वोल्टेज के वायर को छूते हो, झटका लगता है और आप कंटिन्यू ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, कभी झटका लग रहा है उस बंदे को, आपने ऐसा महसूस किया होगा। करे क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है, देखो चलो किसी बंदे को मान के चलिए, जैसे ये बंदा है, इसको इलेक्ट्रिसिटी का ये तार है जो कंटिन्यू लगा हुआ है, उस कंडीशन में क्या किया इसने, फर्स्ट कंडीशन में अपने आप को ये इसने इंसुलेटेड किया, लकड़ी के गड्ढे पे खड़ा हुआ। सेकंड जो इसके हाथ में जो है वो ये भी लकड़ी का है, यानी ये इंसुलेटेड कोई चीज़ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ना हो सके, तो इससे उसने वायर को सबसे पहले छुटाना है। अगर संभव हो सके तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना है। अगर आपको नहीं पता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से है, आप भागते दौड़ते फिरोगे, इसका मेन स्विच कहाँ है, उस कंडीशन में आपको कोई भी जो लकड़ी का सेपरेट है उस पर खड़ा हो जाना है, या उस कंडीशन में आपको कोई लकड़ी का डंडा या कोई छड़ लेनी है जो इंसुलेटेड हो, या कोई इस प्रकार का हो। जो है ना, मेरे पास अभी जो स्टिक है ये रेस्क्यू स्टिक है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे उसकी बॉडी के साथ डालना है और उसको आपको सेपरेट कर लेना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हेल्पर की क्यों आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कोई बंदे को अगर विद्युत का झटका लग जाता है, अगर या वो मूर्छित पड़ जाता है या फिर उसको बॉडी में जो श्वसन क्रिया वो नहीं हो रही, उस कंडीशन में 2-3 आपको जो प्रायोरिटी करनी चाहिए। फर्स्ट ये है, श्वसन की कुछ क्रिया होती हैं, सिल्वेस्टर विधि होती है, सेफर विधि होती है, एक होती है मुंह से मुंह विधि, यानी जो ये बॉडी का जो पार्ट है ना इसको दबाना होता है, या तो उल्टा लेटा के ऐसे हाथ लगा के ऐसे दबाना होता है ताकि पंपिंग करेगा ना तो जो आपका जो हार्ट है ना वो वर्क करना स्टार्ट कर दे, यानी जो आपका सिस्टम है दोबारा एक बार सर्कुलेशन में आ जाए। तो सर्कुलेशन आपको खुद देना है। हाई वोल्टेज के दौरान क्या होता है, ये पूरा सिस्टम जकड़ जाता है, पूरा जो सिस्टम है जो ब्लड पे चलता है, खून पे चलता है, और हाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, आपके जो ब्लड प्रोसेस है वो पूरा बंद हो जाता है या कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेज पड़ जाते हैं। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बंदे को सीधा लेटा दिया और आसपास का वातावरण वो पूरा साफ होना चाहिए। सीधा लेटाने के बाद उसको दोनों हाथ यहाँ पे रखे और उसको कंटिन्यू पुश करना है। आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, उसके छाती को दबाते रहो, बस छाती को दबाते रहो। और जिस स्थान पे उसके छाले पड़े हों, अगर वो विद्युत से कहीं भी जला हो, उस कंडीशन में वहाँ पे सूती कपड़ा रखना होता है और उसकी दूरी बना के रखना होता है। उसको मतलब कोई भी प्रकार का गर्म या ठंडा पेय पदार्थ नहीं देना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्म देना चाहिए, कुछ बोलते हैं ठंडा देना चाहिए। एक्चुअल टाइम के अंदर जस्ट तो कुछ नहीं देना चाहिए और कुछ टाइम के बाद हल्का गर्म देना चाहिए, ठंडा नहीं देना चाहिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े यानी कम ना हो। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके अंदर इसको उल्टा लेटाओ, उल्टा लेटा के पंपिंग करो, यहाँ पे हाथ रखिए, यहाँ पे पंपिंग करेगा तो भी बंदे का जो ये जो हमारा पिंजरा होता है ना, इसको ऐसे दबाएंगे तो दोबारा जो हवा का सर्कुलेशन है ना बॉडी में वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी प्रोसेस रहती है कि बहुत तकड़े आघात के बाद अच्छे जो दोस्त होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में साथ वाले, जिसको अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो अपने फ्रेंड को बचा लेते हैं। और कुछ लोग काम करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का भेड़ चाल होती है, एक बंदे को झटका लग गया, दूसरा बंदा छोड़ के भाग जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आपको साथ कोई लगे कि बंदा है, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। मैं आपको एक रियल में किस्सा शेयर करता हूँ। मेरा एक उस्ताद था, ये बहुत 8 साल पुरानी बात है, 7 से 8 साल पुरानी बात है। हम दोनों लोग काम कर रहे थे, सर्दियों का टाइम था। उस कंडीशन में हुआ क्या कि जो वायर होते हैं ना, जो एल्यूमिनियम आर्मेड वायर है, वो बहुत ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं, बहुत में टाइट होते हैं। ऐसे नया प्रोजेक्ट था। हुआ ये कि हम उन वायरों को गर्म करने के लिए, उसमें थिम्बलिंग करने, उस पहले हम गर्म कर रहे थे। गर्म करने के लिए हमने एक ले रखा था हेलोजन वाली जो आती है ना, हेलोजन वाला लैंप आता है पूरा, हेलोजन की जो लाइट आती है ना, वो हमने लेके उससे हम ऐसे कर रहे थे, उसको गर्म कर रहे थे। तो वो जो हेलोजन लाइट थी वो मतलब कहीं से लीक थी, तो उसको जो एक वायर था वो सिंगल फेज की थी, वो वायर उसको लग गया उसकी बॉडी को, और वो बॉडी को उसने ऐसे जकड़ रखा था। तो वो उसको जैसे हेलोजन से घुमा रहा था, उसको तुरंत से हाथ ऐसे किया, मुझे तुरंत आइडिया लग गया, एट ए सेकेंड की झटका लग रहा है। मतलब उसने मतलब ऐसे आवाज़ है, कुछ नहीं है, ऐसे हेलोजन घुमा रखा था और जैसे
तुरंत ऐसे किया तो तुरंत करने के बाद मैंने तुरंत उसका सप्लाई बंद कर दिया। बंद करने के बाद उनको पूछा क्या हुआ, उन्होंने बोला यार थोड़ा हल्का झटका लगा, हल्की ऐसे उनकी जो त्वचा है, चमड़ी है, वो भी हल्की जल गई थी। मैं आपको रियल एस्टेट शेयर करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हो, अगर आपका जो हेल्पर है बहुत ज़्यादा सुस्त है या आपका कोई साथ वाला बहुत ज़्यादा सुस्त है, उसको एक्टिव रखिए। एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है, वो पलक झपकते ही जान चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ। बस इसमें ये था, और इसको कुछ शोषण के लिए कुछ विधियाँ हैं, और नेक्स्ट स्टेप रहता है कि उसको तुरंत हो सके तो हॉस्पिटल ले जाओ। अगर वो ठीक भी हो गया, अच्छे से शोषण क्रिया आने लगी ना, उसके बाद उसका ECG कराओ, हॉस्पिटल ले जाओ, उसका प्रॉपर चेकअप कराओ। हो सकता है कि अभी भी उसमें कोई भी ब्लॉकेज पड़ गए या कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो जो उसको आगे जाके ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़े। और जो आप इस स्टिक की बात करो ना, मैं ये वाली जो स्टिक है, ये जो इम्पैक्ट स्टिक है, ये जो मुख्य जो इसका वर्क है ना, ये है अपने सेफ्टी के लिए, यानी इसको सेफ्टी हुक बोला जाता है। ये वाली जो है 6 फीट फाइबर ग्लास हॉट स्टिक है। तो जो कोई बंदा काम कर, जैसे यहाँ पे कोई बंदा काम करता है, जो मैंने आपको बताया था, उस कंडीशन में उस बंदे को रेस्क्यू करने के लिए होता है। जैसे उसमें ऐसे डाल के जैसे मेरे को लगा कि यार इसको झटका लग रहा है, आघात पहुंच रहा है ना, साथ वाले को तुरंत पता लग जाता है, तुरंत स्टिक को डाला, पीछे खींचा, इससे बंदा बच जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हाई वर्क के लिए PP किट को मैं रिकमेंड करता हूँ। कुछ ऐसे बोल देंगे कि आपने तो PP किट पहन रखी। PP किट आती है 2 से 3 लाख रुपए की अच्छी कंडीशन की, जो HT में काम करते हैं वहाँ पे लोग प्रोवाइड करवाते हैं। सिंपली इतनी जरूरत नहीं होती, अच्छा खासा इंसुलेटेड जूता हो और हैंड ग्लव हो। हैंड ग्लव्स मैंने आपको सजेशन किया था 33 kV वाले वो हो, और एक जो PP मास्क आता है वो तो नॉर्मली होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको रखनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का काम करना और एक प्लायर पेचेस खरीदना अलग बात है, सेफ्टी के साथ वर्क करना एक जो प्रॉपर टेक्नीशियन की पहचान है। तो उस बातों में आपको ध्यान देना है। बाकी आपको ट्यूशन टेक को फॉलो कर लेना, ताकि आपको सारे जितने भी सजेशन वीडियो वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपके इंटरव्यू के पूरी वीडियो आपको मिलते रहे, आपको जॉब कैसे कहाँ कब करनी चाहिए वो भी आपको मिलते रहे। इसलिए फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।